अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज नाश्ते के टाइम से आपके साथ मैं एक व्लॉग शेयर करती हूँ और ये है मेरा व्लॉग नंबर 38। तो वीकेंड का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो साथ में आपसे बातें भी करती जाती हूँ। सिंपल यहाँ पर जो है वो मैं बनाने लगी हूँ पराठा। वीकेंड पर मोस्टली हम लोग जो है वो पराठे खाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में ऑफ़िसेज़ और स्कूल जाने की इतनी जल्दी होती है कि सुकून से बैठ के जो है ना आपस में फ़ैमिली नाश्ता ही नहीं कर पाती। और मेरा ख़्याल है कि हर फ़ैमिली में ऐसे ही होता है कि सुबह के टाइम बहुत जो है वो अफ़रा-तफ़री सी मची हुई होती है और प्रॉपर्ली बैठ के कोई नाश्ता नहीं कर पाता। सिर्फ़ एक वीकेंड का ही टाइम ऐसा मिलता है जिसमें हम सारी फ़ैमिली इकट्ठे बैठकर और नाश्ते को अच्छी तरह से एन्जॉय कर सकते हैं। और उस दिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी बच्चों की या हस्बैंड की ख़्वाहिश हो, वो जो है ना मैं नाश्ता उसका बना के दूँ। और मोस्टली मेरे हस्बैंड को वीकेंड्स पे पराठों के साथ नाश्ता एन्जॉय करना ही पसंद है। बच्चों को सीरियल बहुत पसंद है, तो कभी तो मैं उन्हें जो है ना वो पराठा खिला देती हूँ और कभी जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, अब हमने सीरियल ही खाना है। और मज़े की बात ये है कि मेरे जो है ना वो नाश्ते की ख़्वाहिश क्या होती है कि बस नाश्ता मुझे ना बनाना पड़े। तो किसी वीकेंड जो है वो मेरी ये वाली ख़्वाहिश पूरी हो जाती है और हम हलवा पूरी ऑर्डर कर लेते हैं। और किसी वीकेंड जो है ना मैं अपने घरवालों की बाकी फ़रमाइश पूरी कर देती हूँ और इसी तरह से बस लेन-देन पे हमारा सिस्टम जो है ना वो चलता रहता है। तो ख़ैर यहाँ पर अचार वाला पराठा बना रही हूँ। मैंने सिंपल जो है वो घी की लेयर लगाई थी, उसके बाद मैंने जो है ना वो अचार को थोड़ा-थोड़ा बारीक करके ऊपर लगा दिया था। थोड़ी-सी मैंने ऊपर मेथी डाली और लेयर बनाकर और इसका ये मैंने पराठा बना लिया। ख़ैर मैं जो है वो अभी पाकिस्तान से क्रश्ड शान का अचार भी मँगाया है और उससे जो है ना वो पराठे बनाना अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है। सो उसका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बिल्कुल बारीक-बारीक सा क्रश हुआ हुआ अचार है और बहुत मज़ा आता है, जल्दी-जल्दी से उससे पराठे बन जाते हैं। ख़ैर यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ, तो अपने लिए तो ख़ैर हमने सादे पराठे ही बनाए थे, साथ-साथ मैंने चाय भी रखी हुई है। और किचन का जो है ना थोड़ा-सा बुरा हाल हुआ हुआ है, तो अभी जो है ना इसकी क्लीनिंग भी करनी है मैंने। और रमज़ान भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में मैं आपसे काफ़ी सारी रमज़ान की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और मोस्टली वीकेंड्स पर आपको पता है कि रिलैक्सेशन इतनी होती है, तो नॉर्मली बाहर का खाना खाने में ही मज़ा आता है। लेकिन जो है ना मैं थोड़ा फ़ारिग थी इस वीकेंड्स पे, बच्चों के स्कूल का भी इतना काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो है ना कुछ घर में थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो बस आजकल जो है ना वो और तो कोई सब्ज़ी आ ही नहीं रही है सिवाय जो है ना वो कूसे के। ओमान में जो है वो कूसा मिलता है, पाकिस्तान में शायद वो किसी और नेम से मिलता होगा। तो मुझे उसका नाम नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी भी जो है वो सब्ज़ी की कोई ख़रीदारी नहीं की है। तो ख़ैर बस मैंने चिकन के साथ जो है ये कूसे का सालन बना लिया था, ताकि जो है वो हम लोग दोपहर में जल्दी से खाना बन जाए और हम खा लें। और इसके अलावा जो है ना वो बच्चों को तो ख़ैर ये इतना नहीं पसंद है, तो मेरे पास इस वीकेंड पे चूँकि टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए भी ना कुछ मैकरोनी वग़ैरह बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं मैकरोनी बनाने के लिए बच्चों के लिए चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत बहुत कोशिश की कि मेरे जो है ना वो बच्चे थोड़ी-सी वेजिटेबल्स वाला पास्ता या जैसे चाउमीन वग़ैरह होता है, वो खा लें। तो अभी तो खा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सब्ज़ियाँ खा लेती है, पर जो है ना मेरा बेटा वो सब्ज़ियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं आता। और एक तरह से अब मैं उसके लिए वरीड भी होने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी इस तरह से तो खानी चाहिए। बिल्कुल ही चलो कुछ 1-2 पे होता है कि बच्चा ना खाए, लेकिन कुछ 1-2 सब्ज़ी तो खानी चाहिए। सो अगर आपके पास कोई टिप्स हैं जिससे आप मुझे जो है ना वो बताएँ कि मेरा बेटा कैसे सब्ज़ी खाने लग जाए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ख़ैर यहाँ पर मैं जो है ना चिकन को मैरिनेट करी हूँ। सिंपली मैंने इसमें जो है ना वो सोया सॉस डाली है, वर्सेस्टरशायर सॉस डाली है और इसमें मैंने सृराचा डाली है, हॉट सॉस डाली है, गार्लिक पाउडर डाला है, अनियन पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा-सा मेरे पास चिकन पाउडर पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो और जो वो चाइनीज़ सॉल्ट आता है, आप उससे भी मैरिनेट कर दें। और अगर दोनों ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिकन क्यूब डाल लें या कुछ भी ना डालें, इट्स टोटली ऑप्शनल। थोड़ा-सा ये है कि इससे फ्लेवर एनहांस हो जाता है और ज़रा ज़्यादा ही थोड़ा अच्छा टिपिकल चाइनीज़ सा टेस्ट आता है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं मैकरोनी बॉयल करने लगी हूँ और सिंपल अब बस ये है कि चिकन और मैकरोनी ही मैं डाल के दूँगी, क्योंकि
मैं भी आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी मैं राफ़े को इस साइड पर नहीं लेकर आ पा रही कि वो एटलीस्ट पिज़्ज़ा में या चाउमीन में ही वेजीज़ खा ले। बिल्कुल भी नहीं खाता है और अब जो है ना बिल्कुल ऐसा ही होने लग गया है कि हर चीज़ में बस या तो चिकन हो या कुछ भी ना हो। इवन कि खाली भी वो खा लेगा रोटी, खाली पास्ता भी खा लेता है, पर बस वेजीज़ कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसके लिए स्पेशली मुझे जो है ना वो हर चीज़ विदाउट वेजीज़ करके बनानी पड़ती है। और अभी यहाँ पर मैं जो ये बच्चों के लिए पास्ता भी बना रही हूँ, वो मैंने इसीलिए ही बनाया है कि राफ़े जो है ना वो उसमें बिल्कुल कोई भी किसी भी टाइप की कोई वेजीज़ नहीं खाता। तो अपने लिए तो ख़ैर मैंने सालन बना लिया था और मैंने और फैसल ने तो रोटी ही खानी थी, और फिर मैंने कहा चलो वीकेंड है, बच्चों की भी कोई पसंद की चीज़ बना लेती हूँ, तो बस फिर मैंने इसलिए उनके लिए पास्ता रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना वो रमज़ान आने लगा है, तो वैसे ही अब रूटीन जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ी-सी मैं जो है ना वो आपसे अपने पास्ता की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने जस्ट गार्लिक को बारीक-बारीक मिन्स करके थोड़ा-सा सौटे कर लिया था। उसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया था और चिकन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। और अब मैं जो है ना इसमें हल्की सी ग्रेवी बनाने लगी हूँ। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सोया सॉस, हॉट सॉस और साथ में थोड़ा-सा विनेगर और 1 टेबलस्पून पानी और साथ में 1/4 कप पानी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी है, ठीक है? आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, तो बिल्कुल हार्ड-हार्ड सी जो है ना थिक-थिक सी ये सॉस बन जाएगी। और अब बस मैंने इसके अंदर जो है ना वो मैकरोनी डाल दी है, थोड़ा-सा इसको टॉस करूँगी मैकरोनी को और हल्का-सा दम लगाऊँगी, और ये जो है ना बस बच्चों के लिए मैकरोनी रेडी हो गई है। और आराम से जो है ना अब जब भी हम लोग अगर रात में कभी खाना खाएँ, तो बच्चों के वीकेंड के दोपहर के खाने के लिए मैंने ये बना दिया है। एनीवेज़ हम लोग रात को थोड़ा-सा बाहर निकले थे इस वीकेंड पर, और मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर जो है वो देखूँ, थोड़ी बहुत बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, तो शॉपिंग कर लेती हूँ जाके। आगे फिर रमज़ान में जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारे ओमान में पिछले साल एक दफ़ा तरावी हुई थी कोविड के बाद से, और इंशाल्लाह ज़रूर इस दफ़ा भी जो है वो तरावी ज़रूर होगी। तो वो बस इस वजह से रमज़ान में बिल्कुल बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा स्टॉक देख लूँ। लेकिन ख़ैर अभी कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं आई हुई थी। तो बस ऐसे ही हम लोग घूम-घाम के फिर वापस आ गए। और टोटल मैं आपसे ये जो है ना वीकेंड का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस दफ़ा वीकेंड पे काफ़ी रिलैक्सेशन थी, तो हम लोगों के पास अच्छा ख़ासा टाइम था, वरना कब से जो है वो बच्चों का पढ़ाई, उनके टेस्ट, उनके प्रोजेक्ट, अब माशाल्लाह से बच्चे बड़ी क्लासेस में आते जा रहे हैं, तो स्लोली-स्लोली जो है वो हमारे ऊपर भी थोड़ा-सा पढ़ाई का बर्डन पड़ रहा है। बट एनीवेज़ आहिस्ता-आहिस्ता हम यूज़्ड टू हो जाएँगे पढ़ाई के ही, और बल्कि हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ ही अपनी रूटीन को लेके मैं चलूँगी, ताकि ना तो मेरे बच्चों का हर्ज हो, ना मेरे घर वालों का हर्ज हो और ना ही मेरी व्लॉगिंग मिस हो। सो फ़ार मैंने इतने टाइम से व्लॉगिंग कर भी नहीं पाई थी, और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट व्लॉग्स शेयर करती थी, और अब मैंने जो है ना वो तकरीबन 2-3 मंथ्स हो गए हैं कि मैं प्रॉपर्ली व्लॉगिंग क्या बस कर ही नहीं रही हूँ। और उसकी रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर या मेरे बच्चे जो हैं वो उनको मैं सैक्रिफ़ाइस करूँ, और कुछ मेरा खुद भी जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था बच्चों के काम और उसकी वजह से। ख़ैर इतना काम नहीं था, लेकिन बस पता नहीं मुझे शायद मोटिवेशन नहीं हो रही थी व्लॉगिंग की। बट एनीवेज़ आप मेरी ऑडियंस हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, और आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। सो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जो है ना वो अब इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ, और आगे से आगे आप लोगों के लिए फ्रेश आइडियाज़ लेकर आऊँ। ये जो है ना हम लोग बच्चों को लेकर आ गए थे दरमियान में इनको राइड्स वगैरह दिलाने के लिए मॉल में, और साथ ही में जो है ना फिर बच्चों ने कहा कि हम यहाँ से ना कोई मूवी भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद ये लोग फ्री हुए हुए थे, और ये वाला वीकेंड हमारा टोटली रिलैक्स था, कोई बर्डन, कोई काम, कुछ भी नहीं था। तो सिवाय इसके कि हम लोग जो है वो मतलब बाहर रिलैक्स कर लें, और कुछ इतना था नहीं। तो बस हम यहाँ पे बच्चों को सिनेमा लेकर आ गए, और यहाँ पर एक देखिए ख़ास बात ये है कि बच्चों के लिए स्पेशली सिनेमा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें बीन बैग्स हैं, और
साथ में इन्होंने जो है ना थोड़ा-सा आगे बच्चों के लिए प्ले एरिया बना दिया है, स्लाइड लगा दी है ताकि बच्चे मूवी के दौरान में अगर बोर हो जाएँ तो वो थोड़ा-सा खेल-खेल के टाइम गुज़ार लें और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर टोटली मतलब बच्चों के हिसाब से इन्होंने हर चीज़ डिज़ाइन की हुए है। बड़ों का जो सिनेमा हॉल है वो और है और बच्चों का ये सिनेमा हॉल जो है ये और है। और इधर आकर मेरे बच्चों को ना मूवी देखने से ज़्यादा यहाँ पर खेलने को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। लेकिन ख़ैर अच्छा आइडिया है बच्चों को इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना वो हम लोग लगा सकते हैं कि वो मूवीज़ को जो है वो कैसे सिनेमा में बैठकर एन्जॉय कर सकते हैं। तो ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर जो है वो हमारी वीकेंड रूटीन ऐसी ही थी, बच्चों के साथ हमने रिलैक्स टाइम गुज़ारा है। तो इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी और आपके लिए आगे बेहतर-बेहतर आइडियाज़ लेकर आऊँगी। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।